गुड मॉर्निंग, नमस्ते, जय हिंद। कैसे हो साथियों? जल्दी से आ जाओ, आज क्लास स्टार्ट करते हैं। एक नई टाइप, फ्रेश टाइप। आपने आपके उस पे भी देखा होगा थंबनेल पे कि किस तरीके की टाइप होने वाली है। तो जल्दी जल्दी आ जाओ, क्योंकि अगर टाइप स्टार्ट होगी ना फिर दिक्कत आएगी। जल्दी जल्दी फटाफट से सेशन को लाइक और शेयर कर दो। हमारी क्लास स्टार्ट होने वाली है। तुम टाइम पे क्यों नहीं आते? अगर टाइम से नहीं आओगे तो चीजें दिक्कत आएगी। अगर टाइप स्टार्ट होगी फिर बहुत दिक्कत आ जाएगी। फटाफट से सेशन को लाइक और शेयर करो, जल्दी जल्दी से। और हम क्लास स्टार्ट करते हैं। फटाफट से आ जाओ। ठीक है, तो आज की टाइप आपने जैसे देखा होगा। पिछली क्लास में कोई डाउट हो बताओ। पिछली क्लास में कोई भी डाउट हो, क्वेश्चंस हो रहे थे। ठीक है, हम बहुत डीप लेवल में गए हैं। बहुत आसान पूछता है आपके एग्जाम में, आपको पता है बहुत आसान पूछता है। हम हर एक लेवल कर सकते हैं कि जो सोच सकता है एग्जामिनर कि कैसा क्वेश्चन वो बना सकता है, तो हम यहीं पर बना लेंगे। तो हम अपनी, कहते हैं ना, एग्जामिनर की सोच से एक कदम या दो कदम आगे रहेंगे। तो वो ऐसा सोच सकता है तो ऐसा हम पहले ही सोच लेंगे, भाई हमें तो पहले आता है। कंसेप्ट है, कोई रट्टा थोड़ी है कि एक फॉर्मूला एक ही उसमें लगेगा। हम तो हर जगह लगाएंगे। तो फटाफट से सेशन को लाइक और शेयर कर दो। फिर स्टार्ट करते हैं। एक नई टाइप कौन सी होगी? जो कि आजकल फेमस चल रही है। कौन सी? इलेक्शन। मतलब जैसे चल रहा है ना, कोरोना। कोरोना इलेक्शन में पार्टी करता है और एजुकेशन को रोकता है, वहां कोरोना फैलता है। तो हम आज पढ़ते हैं कि इलेक्शन में किस तरीके से चीजें होती हैं, क्योंकि इलेक्शन देखना भी बहुत जरूरी है और हमारा रोल भी बहुत जरूरी होता है इलेक्शन में। क्योंकि एक एक वोट कीमत होती है, जो हमें बाद में पता लगता है कि एक वोट क्या कर सकता है, एक एक वोट। और फिर अगर वोट ज्यादा आ जाए तो वो क्या कर सकते हैं, कम आ जाए तो वो कैसे कर सकते हैं। ठीक है, हार कौन सकता है, जीत कौन सकता है। ठीक है, तो इलेक्शन में क्या क्या चीजें यूज होने वाली है, मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। बिल्कुल बेसिक से हम स्टार्ट करते हैं। जल्दी जल्दी से तुम आ जाओ, क्योंकि का टाइप अगर स्टार्ट होगी फिर दिक्कत हो जाएगी। तो इलेक्शन में दो तरह की टाइप्स रहेंगी। पहले शब्द क्या क्या यूज करेगा वो देखते हैं। एक होती है इलेक्शन में जैसे वोटिंग लिस्ट। मैं सारी चीजें एक्सप्लेन कर देता हूं। वोटिंग लिस्ट, हिंदी में इसको बोलते हैं मतदाता सूची। मतदाता और सूची, तो शब्दों का खेल है। बाकी तो बहुत आसान टाइप है, आज यहीं से सीख जाओगे। अगर आपको सारे सब क्लियर है, सारी चीजें क्लियर है, तो आप यहीं से सीख के जाओगे सारी चीजें। एक एक चीज यहीं से क्लियर हो जाएगी। तो तुम टाइम से आया करो। मैं फिर कह रहा हूं तुम्हें, तुम लेट क्यों होते हो? अगर तुम्हें सीखना है या फिर तुम्हें ऐसा लगता है कि फ्री की चीज चल रही है तो कुछ खास चल नहीं रहा होगा, क्योंकि जो लोग स्टूडेंट्स ये चाहते हैं कि लगातार पढ़ाई हो रही है, तो मुझे टाइम से चाहिए। टाइम बहुत जरूरी है। आप टाइम से क्यों नहीं आते? ठीक है, तो मतदाता सूची, ये आपको पता होगा। मतदाता सूची क्या होता है? जैसे आप, हम 18 से ऊपर, अगर आपको पता है, आप संविधान भी पढ़ते होंगे। 18 से ऊपर के जो लोग अपना रजिस्ट्रेशन कराते हैं मतदाता सूची में, यानी अपना वोटर कार्ड बनवाते हैं, तो वो उस सूची में आ जाते हैं। तो आप उस चीज को क्या बोलोगे? मतदाता सूची, यानी वोटिंग लिस्ट। तो वोटिंग लिस्ट क्या होगी? और या फिर इसको बोल सकते हो आप कुल मत। ऐसा भी लिख देगा वो लैंग्वेज में कि इसी को लैंग्वेज में लिखेगा कुल। कुल मत कितने थे, मतलब जो मत किस में थे? मतदाता सूची या वोटर्स लिस्ट में थे, वोटिंग लिस्ट में थे, वो क्या होंगे? कुल मत। कुल मत। ठीक है, इसके बाद हम आगे चलते हैं। इसके बाद क्या होता है? जैसे आप बाहर रह रहे हो, दिल्ली रह रहे हो, और जैसे आप अपना स्टेट्स बताओगे कि मैं यहाँ रह रहा हूँ। बहुत सारे लोग तो चलो घर पे बैठे हैं। ऑनलाइन एजुकेशन का यही तो बेनिफिट है कि आप घर से बैठ के चीजें कर सकते हो। लेकिन बहुत सारे लोग बाहर भी रहते हैं। जैसे अब मुझे कुछ लोग दिल्ली से देख रहे हैं, कुछ लोग झारखंड से देख रहे हैं, कुछ बिहार से देख रहे हैं, कुछ यूपी से देख रहे हैं, कुछ मेरठ, कुछ आगरा, कुछ बरेली, हर जगह से देख रहे हैं। तो वो जैसे आपकी आइडेंटिटी होगी, आप कई बार बताते भी होंगे, सर मैं यहाँ से हूँ, सर मैं यहाँ से हूँ। तो इसका मतलब, अगर आप बाहर रह रहे हो और वोट डालने नहीं आए, तो कुछ लोग वोट डालने नहीं आएंगे, तो उसके बाद जैसे मान लिया कुछ लोग वोट डालने नहीं आएंगे, जितने लोगों ने वोट डाले होंगे उसको बोलते हैं पोलिंग। पोलिंग होती है ना, जैसे न्यूज में चलता रहता है पोलिंग, इतनी पोलिंग हुई, इतने परसेंट पोलिंग हुई, पोलिंग इतने। अभी जैसे बंगाल में पोलिंग हुई 57%। तो इसका मतलब, पोलिंग का मतलब क्या है? डाले गए मत। डाले गए मत। डाले गए मत। डाले गए मत। गए मत, जितने मत पड़े हैं या पड़े हैं, मतलब पड़ेगा मतलब आप डाल के आए, तो वो क्या होंगे? डाले गए मत या पोलिंग, उसको हम बोलेंगे। ठीक है, तीसरे, ये पहला शब्द यूज होगा, ये दूसरा यूज होगा, तीसरा यूज होगा उसमें
वैध मत, वैध मत, क्योंकि लैंग्वेज का ये खेल है। टाइप तो बहुत आसान है, आप खुद ही देख लोगे कि बहुत आसान टाइप है, जैसा हमने थंबनेल पे बना रखा है, तो बहुत आसान टाइप होगी। तो एक बार शब्द समझ लो कि क्या क्या चीजें होती है और क्यों किसका क्या बोलता है, क्योंकि अगर लैंग्वेज समझ आ गया तो सारा ही समझ आ जाएगा। इसके बाद तीसरा आता है कौन सा, वैध मत। वैध मत यानी वैलिड वोट्स। वैध मत का क्या होगा, वैध मतलब वैलिड वोट्स का मतलब यह है कि जैसे क्या होता है कि आपकी किसी भी जगह इलेक्शन होता है, पहले बैलेट पेपर से यानी एक पर्ची से चुनाव होता था। तो अगर आपने एक गलती से एक की जगह, जैसे राज्यसभा में भी है ये बैलेट वोटिंग, तो अगर गलती से आपने एक की जगह दो उम्मीदवार को, या जो भी इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन है उसके हिसाब से आपने नहीं किया, तो आपका मत अवैध घोषित, यानी उसको वोट माना नहीं जाएगा, काउंट नहीं होगा। तो उसके बाद उसको बोलेंगे अवैध मत, और जो मत वैध आ गए उसके बाद क्या होगा, अवैध हटा दोगे तो जो टोटल में से अवैध हटा दोगे तो क्या हो जाएगा, वैध मत। ठीक है, ये वर्ड यूज होगा। और चौथा होता है विनर, यानी जीतने वाला। विनर या तो ये तो पता होगा, जीतने वाला, जीतने वाला, और हारने वाला कौन होगा, लूजर। तो इतनी सी चीजें पढ़ लें कि भाई ये 5 चीजें आएंगी इसके अंदर, इसका बेसिक ये है। तो आप क्वेश्चन में पढ़ोगे तो अब हर शब्द पे ध्यान दोगे, किसकी बात कर रहा है वो, वैध मत की, अवैध मत की, जीतने वाले की, हारने वाले की, कुल मतों की, ये 5 ही चीजें तो बात करेगा वो। तो बस इतना ही आपको देखना है। चलो देखते हैं अब इसके बाद क्या चीज होगी। क्या यहां तक क्लियर है, क्या यहां तक क्लियर है, क्या यहां तक क्लियर है? भाई देखो टेंशन मत लो, सारी चीजें होंगी। आप जो पढ़ते जा रहे हो वो खत्म कर दो बस। यहां से आपके दिमाग में ये सवाल नहीं हो क्या होगा, अगस्त बहुत दूर है, अगस्त बहुत दूर है, तो आप जो पढ़ रहे हो क्या वो समझ आ रहा है कि नहीं, क्या वो सीख पा रहे हो कि नहीं, बस ये समस्या दिमाग में होनी चाहिए। अब बहुत सारी समस्या लेके बैठोगे, ऐसा चल रहा है, वैसा चल रहा है, जिंदगी में ये हो रहा है, वो हो रहा है। अरे तुम्हारा काम स्टूडेंट है, तुम स्टूडेंट हो, तुम्हारा काम सिलेक्शन लेना है, सिर्फ पढ़ना है, और मेरा काम पढ़ाना है। वो चीजें बताओ समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बाकी मैं अपने आप मैनेज कर लूंगा, तुम टेंशन मत लो। ठीक है, तो सिर्फ यही चीज होनी चाहिए। क्लियर है? बिल्कुल लाइव क्लास है भाई, बिल्कुल लाइव क्लास है, ये बिल्कुल लाइव क्लास है, कोई रिकॉर्डेड क्लास नहीं है, बिल्कुल लाइव क्लास है। ठीक है, बताओ कोई डाउट, और बताओ कोई डाउट। क्लियर है? ये सारे शब्द क्लियर है? वाराणसी से, बहुत बढ़िया, वाराणसी मेरा बहुत फेवरेट स्टूडेंट्स हैं बनारस से, तो बहुत। तो अब आते हैं, 2 तरह की टाइप होंगी, मैंने अभी ये सारे शब्द यूज किए, तो वो यूज करेगा 2 तरह की टाइप, 2 तरह की टाइप यूज करेगा। वो जीतने वाले को वोट देगा। जीतने वाला कौन है? जीतने वाले को वोट देगा कुल मतों का। पहली चीज है यहां कुल है, यहां क्या होगा, कुल मत। ठीक है, या वोटिंग लिस्ट। और यहां कौन है, वैध मत। ठीक है, कुल मत और वैध, गलत लिखा है, वैध शायद ऐसे होगा। ठीक है, वैध मत। तो वो जीतने वाला जो विनर है या जीतने वाला है, उसको ये लैंग्वेज बोलेगा, जीतने वाले, एक चुनाव में कुल मत इतने थे, जीतने वाले को कुल मतों का दिया उसने। अगर कुल मतों का देता है तो वो किसकी बात होगी, यहां से होगा, इसको अलग टाइप से करेंगे। और अगर बात करता है वैध मतों का तो उसको अलग से, यानी अगर इधर से आता है तो वो अलग होगा। तो 2 टाइप के क्वेश्चन है, समझना ध्यान से। मैं एक एक क्वेश्चन आपसे करवा दूंगा, सोल्व यही सोल्व करवा दूंगा, एक क्वेश्चन नहीं करेंगे हम। इस टाइप को इतना क्लियर कर लेंगे, आप सोचोगे इलेक्शन का कैसा भी क्वेश्चन पूछ ले हम डरेंगे नहीं, हम डरेंगे नहीं। कैसा भी क्वेश्चन पूछ ले, किसी भी लेवल का पूछ ले, आज जाके आप एक काम करना, ढूंढ के उड़ा देना सारे क्वेश्चन, जितने भी किताब, जो भी किताब है आपके पास, सारे क्वेश्चन करना। लेकिन अगर टाइप खत्म हो जाए तो, ठीक है, टाइप खत्म हो जाए तो फटाफट से तुम सेशन को लाइक और शेयर कर दो मेरे भाई। अब स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन। ठीक है, तो क्लास के बाद बात करेंगे कौन कहां से है, क्लास के बाद बात करेंगे। अब आते हैं हमारी टाइप्स पे, कैसे क्वेश्चन पूछता है। तो पहला क्वेश्चन मैं उठा रहा हूं, ध्यान देना। पहला क्वेश्चन है ये रहा आपकी स्क्रीन पर। ठीक है, बताओ, एक बार क्वेश्चन पढ़ो। इन एन इलेक्शन बिटवीन अमित शाह एंड ममता दीदी गॉट 65% of vote and she won by election 15,000 votes. So what was the total number of votes in the election? अमित शाह, और आजकल देखो कितने महान आदमी है ये महान आदमी आजकल कहते हैं ना, ये वैज्ञानिक हो गए हैं, ये
एक कहते हैं ना एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि कोरोना की दवाई कैसे मिल सकती है, तो भीड़ में जा जाके देख रहे हैं, अपने आप को चेक कर रहे हैं कि कैसे कोरोना को हम बचाव कर सकते हैं। तो ये इलेक्शन हो रहे हैं वहां पर, तो अमित शाह और ममता दीदी के बीच हुए इलेक्शन में ममता दीदी को चुनाव कुल कितने परसेंट मिले? 65% मत मिले, और वे चुनाव 15,000 मतों से जीत गई। बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट कर रहा हूं, बिल्कुल जीरो लेवल से, इलेक्शन के टाइप बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट कर रहा हूं, तो उसके बाद हम बहुत अच्छे लेवल पर जाएंगे। तो इसका मतलब उसको कितने मिले? क्वेश्चन पढ़ो। 65% मत मिले और 15,000 मतों से चुनाव जीत गई। तो बताओ चुनाव में कुल कितने मत थे? चुनाव में कुल कितने मत थे? तो क्या चीज बोली उसने? इलेक्शन हुआ, इलेक्शन हुआ, ठीक है, इलेक्शन हुआ, और वहां पर इलेक्शन जब हुआ, ममता दीदी को एक कुल मतों का, चुनाव में कुल मतों का, या मतों का, इसमें तो बात है ही नहीं, कोई खराब नहीं हुए, तो इसका मतलब 100% है। अगर टोटल 100% मत है, अगर टोटल 100% मत है, तो ममता दीदी को कितने वोट मिले हैं? यानी ममता दीदी को 65% मत मिले हैं, यानी 65% मिले हैं। तो 100 में से 65, यानी ममता को मिल गए कितने? 65%। यहां पर सभी लोगों ने ये बात नहीं की इसने कि इतनों ने वोट नहीं डाले या खराब हुए, इसका मतलब सभी लोग मत डालने आए हैं और सारे मत क्या है? वैध हैं, यानी कोई भी मत अवैध नहीं है। तो इसका मतलब 100 में से 65 इसको किसको मिले? ममता दीदी को मिले हैं। और अमित शाह की बात करते हैं तो उनको बचे हुए, अमित शाह की बात करते हैं तो उनको कितने मिले होंगे? बचे हुए मत। तो इसका मतलब बचे हुए कितने हैं? 100 में से 65 मेरे भाई यहां से मिल गए इसको, तो 100 में से 65 हटा दोगे तो कितने बच गए? 100 में से 65 तो ममता दीदी ले गई, तो जो बचे हैं कौन से? 100 में से 65 हटा दो, कितने बच जाएंगे? 35, 5 और 3, यानी 35% मत किसको मिले? अमित शाह को मिले। तो एक चीज सीधा सीधा हिसाब लगाओ, कौन जीता है? क्या कहने की बात है? क्योंकि इसको वोट ज्यादा मिले हैं। किसको? इसको वोट ज्यादा मिले हैं, तो ये चुनाव जीत गई। कितने से? भाई जितना ज्यादा है, हार जीत का अंतर, हार जीत का अंतर, मतलब इसको 65 मिले हैं, इसको 35 मिले हैं, तो क्यों जीती ये? क्योंकि इसको इससे ज्यादा मिले हैं। तो इन दोनों का अंतर कितना आ जाएगा? 65 माइनस 35, तो 0, 30। इसका मतलब ये जो ममता दीदी है वो 30% मतों से जीत गई है, लेकिन वो ओरिजिनल वैल्यू यहां कह रहा है कि वो चुनाव कितने से जीती हैं? 15,000 से जीत गई। तो बताओ चुनाव में कुल कितने मत थे? तो 30% से यहां जीती हैं 15,000 से, तो दोनों बराबर होंगे। तो एक का मान अगर इसको काटोगे तो 30 अगर काटोगे तो कितना हो जाए? 5 और 500। तो आपसे पूछा जाएगा तो टोटल मत कितने होंगे? टोटल मत कितने होंगे बताओ? उसने क्वेश्चन में क्या क्या पूछ सकता है? पहला, कुल मत कितने होंगे? 100, ठीक है, कुल मत कितने होंगे? 100। तो एक का मान कितना? 500, इससे गुणा कर दो। अगर पूछता ममता दीदी को कितने मत मिले, तो किससे गुणा कर देते? 65 से। 65 को किससे गुणा करते? 500 से। अगर पूछता अमित शाह को कितने मत मिले, तो 35 को कितने से गुणा करता? 500 से। बिल्कुल जीरो लेवल से ले रहा हूं, लेकिन लेवल बहुत बढ़ाऊंगा, ये ध्यान रखना, बहुत ज्यादा लेवल होगा, हर एक लेवल तक करने हैं, लेकिन समझ के रट्टे नहीं मारने। क्या बात क्लियर है? जल्दी जल्दी बताओ, क्या सबको समझ आ गया? जल्दी जल्दी कमेंट करके बता दो, सबको समझ आ गया कि नहीं? जल्दी जल्दी कमेंट करो, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ समझ आया कि नहीं? क्या समझ आ गया? जल्दी जल्दी बताओ, समझ आ गया सबको? सबको समझ आ गया नहीं? बताओ जल्दी जल्दी। नहीं किसको? जी सर, जी बहुत बढ़िया। एक अनुराधा पाल है जिसको नहीं समझ आया, बाकी और चलो देखते हैं। जी जी सबको समझ आ गया। क्लियर 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 क्लियर। खुशबू, चलो देखते हैं। अगर दोबारा देखो, मैंने कहा चुनाव में कुल, इसने बात की इलेक्शन, ममता दीदी के बीच इलेक्शन में कुल दीदी को कितने मिले हैं? 65% और वे चुनाव 15,000 मतों से जीती। अगर टोटल वोटर्स आपके पास, अगर टोटल वोटर्स आपके पास कितने हैं? टोटल वोटर्स कितने हैं? 100%। तो ममता दीदी को 65 मिल गए, टोटल कुल 100 में से 65 एक को मिल गए, तो 65 हटा दोगे तो 35 दूसरी को मिल गए। और क्या कह रहे? वो चुनाव जीत गई। इसका मतलब जिसको ज्यादा मत मिलेंगे वही तो चुनाव जीतेगा। तो ज्यादा किसको मिले?
इसको ममता दीदी को, अमित शाह को कितने मिले 35। वो जीती क्यों? क्योंकि कुछ ज्यादा है, अगर बराबर होते तो होता, तो इसका मतलब कितने ज्यादा है, 65 में से 35 घटा दिया, 30 ज्यादा है। और यहां कितने ज्यादा कह रहे हैं 15,000 से, तो एक का 500, अगर कुल मत कितने हैं 100%, तो 500 से गुणा कर दो, तो आप ये आंसर आ जाएगा। क्या क्वेश्चन समझ पाए? जल्दी बताओ, क्या क्वेश्चन समझ पाए? ठीक है, नहीं आया तो अगला क्वेश्चन देखते, कोई बात नहीं। अब पढ़ो, ये हटा देना आप एक बार, ये 8% गलत लिखा है, टाइपिंग मिस्टेक है, 8% इसी का आ गया 8%। अब पढ़ो, केजरीवाल और मोदी के बीच हुए चुनाव में केजरीवाल को 58% मत मिले और वह 48,000 वोटों से चुनाव मिल गया, तो मोदी को कुल कितने मत मिले? जल्दी जल्दी बता दो, जल्दी जल्दी बता दो, कोई दिक्कत नहीं, आ जाएगा, टेंशन मत लो तुम, आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, जीरो से पढ़ा रहा हूं, टेंशन मत लो, तीसरे क्वेश्चन में तो हर किसी को आ जाएगा। बताओ जल्दी जल्दी, जल्दी जल्दी बताओ। दिखाई नहीं दे रहा, ये तो तुम अकेले कह रहे हो भाई, बाकी सबको दिखाई दे रहा है, ये तो तुम कोई और ही आत्मा हो, सबको दिखाई दे रहा है। किट्टू बच्चा ने आंसर किया, देखते हैं कितना आंसर आएगा, एक बार करो अटेम्प्ट। 30,000। सिर्फ आपस में बात नहीं करनी, सिर्फ आपको क्या करना है, सिर्फ कंसेप्ट पे ध्यान देना है, सिर्फ कंसेप्ट पे ध्यान देना है। फटाफट बताओ, जल्दी जल्दी, जल्दी जल्दी बताओ, कंसेप्ट पे ध्यान देना है, जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। और मैं धीरे धीरे लेवल बढ़ा दूंगा, सारी चीजें समझने के बाद फिर अच्छे लेवल पे आएंगे, क्वेश्चंस के सारे लेवल होंगे। जल्दी जल्दी से बता दो इसको, जल्दी जल्दी से, जल्दी जल्दी बता दो कितना आंसर आएगा। ठीक है, फिर इसके बाद आपका चेक यहीं, और उसके बाद लेवल बढ़ा दूंगा। तो देखो क्या चीज की, किसको नहीं आया आंसर, देखते हैं। उसने कहा 66, केजरीवाल और मोदी के बीच चुनाव में केजरीवाल को 58% मत मिले और वह 48,000 चुनाव से मतों से चुनाव जीत गया, तो मोदी को कुल कितने मत मिले? तो 100% टोटल वोटर्स थे, 100% कुल मतदाता थे, केजरीवाल को मिले हैं, केजरीवाल एक कैंडिडेट है, तो के से ले लेते हैं या जैसा भी है, ठीक है, और दूसरा है मोदी। तो एक चीज मुझे बता दो, देखो भाई, इसको कितने मिले हैं? 58%, क्योंकि क्वेश्चन हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं, तो ये नहीं भूलोगे, ये नहीं भूलोगे। देखो मेरे कहने से ना कोई जीत सकता है ना कोई हार सकता है, लेकिन हम तो क्वेश्चन इंटरेस्टिंग बना रहे हैं ताकि हमें याद रह जाए, दिमाग में बैठ जाए। तो इसको मिले हैं 58%, तो 58% मिले हैं 100 में से। मेरे भाई 100 में से 58 घटा दोगे तो वो दूसरे को मिलेंगे, तो 100 में से 58 आपने घटा दिए तो 42% कितने, किसको मिले? दूसरे को मिले। अब एक चीज बता दो, इसको 58 मिले हैं, इसको 42 मिले, तो जीता कौन? जिसको ज्यादा मिले। कितने से जीता? जीत हार का अंतर कितना है यहां? 16%। 16% का मान ही कितना है? 48,000। तो एक का मान कितना होगा? 3,000। अब क्वेश्चन में पूछा क्या है, ध्यान दो। अगर उसने पूछा होता कुल मत, तो आंसर आना चाहिए था इसका कितना आ जाएगा? ठीक है, कितने से गुणा कर दोगे? यहां 3,000 से गुणा कर दोगे, ठीक है, 48,000 है ना, 16 3 48, ठीक है। अगर उसने पूछा है मोदी के मत, तो यहां गुणा कर दोगे 3,000 से, तो इसका मतलब 1 0 2 0 3 दूनी 6, 3 चौके 12, तो 12 लाख 6 कितना आ जाएगा? 1,26,000 मत। क्या क्वेश्चन समझ पाए? क्या क्वेश्चन समझ पाए? जल्दी जल्दी से कमेंट कर दो। अब किसको नहीं आया? अब किसको कमेंट नहीं आया? अगर आ गया तो सेशन को लाइक और शेयर कर दो, अगर आ गया तो सेशन को लाइक और शेयर कर दो, नहीं आया तो मुझे बताओ कमेंट करके किसको नहीं आया। क्लियर है एकदम? एकदम प्रैक्टिकल पढ़ेंगे, हर चीज पे ऐसे ही कोई रट्टाबाजी नहीं करनी। मैथ रटने से नहीं आता, मैथ सीखने से आता है। आप किसी भी किताब का क्वेश्चन इलेक्शन का आज सोल्व कर लेंगे, और जो भी पढ़ाया हुआ, जैसे CHSL आ रहा है, आप देखना क्वेश्चन आ रहे हैं कि नहीं, ठीक है, सीधा सीधा जो पेपर हो रहे हैं करंट में, उसमें क्वेश्चन आ रहे हैं कि नहीं, तो बिल्कुल जो टाइप हम पढ़ लेंगे सारा कुछ कवर हो जाएगा, एक भी चीज बाहर नहीं जाने वाली है। तो लेकिन शुरू से अंत तक पहली चीज, टाइम पे क्लास आओ और लगातार देखो। अभी तो लेवल 0 से बस थोड़ा चले ही है, धीरे धीरे हर एक लेवल पे बढ़ेंगे, सारे लेवल होंगे, मुश्किल लेवल भी आएगा, बहुत मुश्किल भी आएगा, और आप बड़ी आसानी से चुटकियों में इसको सोल्व कर लोगे। तो फटाफट से सेशन को लाइक और शेयर करो। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 3। अब पढ़ो, अब इसको पढ़ो। इन एन इलेक्शन
10% वोटर डिड नॉट कास्ट देयर वोट। तो पढ़ो इस क्वेश्चन को और अटेम्प्ट करके देखो एक बार, जल्दी जल्दी से बढ़ाओ। अब थोड़ा सा अलग आ गया, क्या थोड़ा सा अलग आ गया, पहला चेंज आया है, थोड़ा सा चेंज आया है। मैं ये चीज सिखाने के बाद आपको सारी चीजें बता दूंगा। जल्दी जल्दी से बताओ, जल्दी जल्दी से बताओ, जल्दी जल्दी से, जल्दी जल्दी इसको सोल्व करो एक बार, एक बार और। अभी 3-4 क्वेश्चन होंगे, टेंशन मत लो, सारी चीजें करा दूंगा मैं। पीडीएफ मिल जाएगा, मैं आज डलवा दूंगा पीडीएफ उसको, ठीक है, आज मैं पीडीएफ डलवा दूंगा। जल्दी जल्दी बताओ, देश का भला होगा। अबे देखो, यही चीज मैं चाहता था कि आपको बात नहीं करनी है, कहीं भी किसी के बारे में कुछ नहीं बात करनी। आपका काम है सिर्फ पढ़ना और हमारा काम है सिर्फ पढ़ाना, ठीक है। जो चीजें चल रही है, गलत चल रही है, वो हम बोलेंगे, लेकिन पहले हम जॉब लेंगे अपनी, ठीक है। फटाफट से करो, जल्दी जल्दी से इसका आंसर बताओ, कौन कर सकता है, जल्दी जल्दी से बताओ, जल्दी जल्दी से। जा रही है, बिल्कुल जा रही है, सबकी कमेंट आ रही है, ऐसा कुछ नहीं है, लाइव क्लास है, सबकी कमेंट आ रही है। मैं नाम नहीं लूंगा, आप ये मत सोचना कि कमेंट के चक्कर में नाम करवा दोगे। तो मुझे काम सिर्फ पढ़ाने से है, यहां सिर्फ पढ़ेंगे। हमारा वही चीज है ना कि 2-3 दिन कुछ टाइम बीमार रहे तो थोड़ी सी एनर्जी धीरे धीरे आ रही है, उसके बाद बाकी चीजें बाद में बात करेंगे। अगर आप जो चीज दिक्कत आ रही है कमेंट बॉक्स में डालना, क्लास खत्म होने के बाद वो मैं बिल्कुल देखूंगा, उसको सारी चीजें मैं बताऊंगा, ठीक है। तो बहुत अच्छे से बताओ जिसका आंसर किसका किसका आएगा, कितने मंथ में होगा, क्या होगा, आपको टेंशन नहीं है, आप सीखते जाओ। जो चैप्टर कर रहे हो ये बताओ कि उसके क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं कि नहीं, और तो चैप्टर कब होगा क्या होगा देखी जाएगी। हम जितना करेंगे इतना ऐसा इस लेवल तक कर लेंगे। आप किसी भी पेपर का क्वेश्चन उठाना और कर लेना, किसी भी लेवल का पेपर। आप सीजीएल का क्वेश्चन सोल्व कर लोगे मेरे भाई, ठीक है। आपको कहते हैं ना मैथ कमजोर था, पहली क्लास में मुझसे बहुत लोगों ने कहा था कि मैथ कमजोर था, लेकिन मैथ कमजोर उसी का है जो करना नहीं चाहता। अगर यहां आओ मैं सिखाऊंगा, मेरी गारंटी है 100% सीखेंगे, एक एक चीज सीखेंगे, कोई ऐसा होगा ही नहीं कि आपको ना आ पाए, ठीक है। फटाफट से बताओ जल्दी जल्दी। 72,000। देखो इस क्वेश्चन को ढंग से देखने, आराम से समझना। एक चुनाव में 10% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। 10% मतदाताओं ने क्या नहीं किया, अपने मत का प्रयोग नहीं किया। 10% ने मत का प्रयोग नहीं किया, मतलब क्या है, ये कहने का मतलब उसका ये है कि भैया वो वोट डालने नहीं आए, वोट डालने नहीं आए। अगर एक चीज बताओ, जैसे आप घर पे रहते हो, 100% टोटल वोट है, 100% का 10% ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया, अपने मत का प्रयोग नहीं किया। 100% का 10 कितना होगा, 10 ही है, तो इसका मतलब 10 ने तो वोट डाला ही नहीं, तो नहीं डाला तो कितनों ने मत डाला, 90%। ये चीज क्या बच गई, 90% ने वोट डाला। इसका मतलब अगर चीज कह सकते हो कि 100 में से जो ये क्या है, आपकी लाइन आ गई डाले गए मत, डाले गए मत। यानी पोलिंग कितनी हुई थी भाई, 90% पोलिंग हुई थी। अब उसके बाद सचिन पायलट को कुल मतों का, जब भी बात करें कुल मतों का, कुल मतों का, मैं ये लाइन रिपीट कर रहा हूं बार बार, किसकी, कुल मतों का, कुल मतों का। तो कुल मत कितने हैं, 100। इसका मतलब ध्यान दो भैया, इस सचिन पायलट को जो मिलने हैं मत, कुल मतों का सचिन को कितने मिलेंगे, 52% मिल गए। ये दिमाग में डालो। अच्छा कैसे समझाऊंगा मैं इसको, ध्यान दो कैसे समझाऊंगा कि भैया अब जो हारने वाले को है 100 में से नहीं मिलेंगे, क्योंकि जो नहीं डाले 10% वो उसी के खाते से जाएंगे। कैसे जाएंगे, देखो अगर 90% में से, ये टोटल में से ये ले गया, अब बचे ही इतने हैं, तो उसमें से बचे हुए में से घटा दो, 90 में से 52, तो ये बचा 8 और 38, यानी 38% किसको मिला, ये विनर है, तो दूसरा क्या होगा, लूजर को। क्या ये बात किस किस को समझ नहीं आई, एक बार कमेंट करो फटाफट से। ये बात किस किस को समझ नहीं आई, मैं और डीप लेवल पे जाऊंगा। अभी पहला स्टेप है, इसके बाद दूसरा, फिर तीसरा, हर लेवल तक जाना है। पहले ये बताओ, ये बात किसको समझ नहीं आई, पहले ये बात बताओ किसको समझ नहीं आई, जल्दी जल्दी से, किसको नहीं समझ आई ये बात कि मैंने 90 में से क्यों घटाया, मैंने 90 में से क्यों घटाया, ये बात किस किस को समझ नहीं आई। ठीक है जल्दी बताओ, आप ये बताओ किस किस को ये बात, आप कमेंट बॉक्स में डालना दोस्त, मैं बात करूंगा जैसा भी होगा, आप कमेंट बॉक्स में डालना क्लास खत्म होने के बाद। आप ये बताओ ये बात किसको समझ नहीं आई, एक बार और मैं दोबारा करता हूं, यहां पर इस पे ले आता हूं बोर्ड पे। भैया उसने कहा 100% वोटर थे,
10% ने मतों का प्रयोग नहीं किया, तो 90% ऐसे लोग थे जो मत डालने आए हैं। मैं कह देता हूं मेरे पास 10 पेन थे, ठीक है, 2% को बांटने थे, क्लास में 2 बंदे थे, ए और बी। मैं अपनी जेब में 10 पेन लेके आया हूं, लेकिन मैंने कहा मेरा फेवरेट स्टूडेंट है ए, मुझे बांटने थे 5-5, ठीक है। मैं अपने बैग में 10 पेन लेके आया हूं, 10 पेन लेके आया हूं, ठीक है। तो मुझे 2 बंदों को बांटने थे, किसको, ए और बी को, वो पेन बांटने थे। अब मैंने कहा मैं पहले 5 इसको दूंगा, उसके बाद 5 दूसरे को दूंगा। मैंने कहा ए मेरा फेवरेट है तो मैं 5 ए को दूंगा और बचे हुए उसको दूंगा। लेकिन जैसे ही मैंने घर से आया, बैग खोला, तो 2 पेन खराब हो गए, 2 पेन टूट गए। तो मेरा वादा क्या था कि मैं 5 किसको दूंगा, ए को। अब बी को कितने मिलेंगे आप खुद बताओ एक बार, बी को कितने पेन मिलेंगे, जल्दी से बताओ, बी को कितने पेन मिलेंगे, जल्दी जल्दी बताओ आप, जल्दी जल्दी एक बार मुझे बताओ, बी को पेन कितने मिलेंगे, बी को पेन कितने मिलेंगे, जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बताओ कितने पेन मिलेंगे, जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी से आंसर कर दो इसको, जल्दी जल्दी से आंसर बताओ कि कितने पेन मिलेंगे, जल्दी जल्दी से बता दो कितने पेन, 3 मिलेंगे, बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब जो खराब हुए किसके खाते से गए, बी के खाते से गए, ये चीज समझ पाए ना। इसका मतलब इसको तो फिक्स था भाई, 100 में से 52 ले गया, अब जो ये खराब हुए इसी का आ गया, तो मतलब बचे हुए में से इसके हटा के, बचे हुए में से जो मैंने फिक्स थे उसके हटा के 8 8 3 38, यानी ये विनर था तो ये लूजर था, लूजर था, इसको 38 मिले। अब जीतने वाला 52% ले रहा है, हारने वाला 38 ले रहा है, तो दोनों का अंतर ही जीत हार है। क्या ये बात समझ पाए, अब क्या ये बात समझ पाए, ठीक है। अब क्लियर है। तो मैं वापस ले आता हूं उसको, भैया उसने कहा 100% टोटल वोटर थे, तो दोबारा से बिल्कुल खत्म आ जाएगी चीजें। 10% ने नहीं डाले तो इसको मिले कुल का, विनर को मिले कुल 52%। कौन है ये, सचिन पायलट है, अपने मतदाता, ठीक है। कुल मिले कितने, 52%। अब दूसरा लूजर होगा तो उसको कितने मिले, 90 में से, यहां टोटल 90 डले हैं, 90 में से 52 घटाए कितने आए थे, 38। दोनों का अंतर ही हार जीत है। 52 में से 38% घटा दिया तो कितना आएगा, 14%। तो यहां 14% से जीता है, लेकिन वो कह रहा है 1,12,000 से जीता है, ठीक है, 11,200 से, सॉरी। तो एक का मान 800। अब क्वेश्चन में पूछा गया है चुनाव में कुल कितने मत थे मेरे भाई, 800 गुणा कर दोगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा 80,000। क्या क्वेश्चन समझ पाए? किसी को एक डाउट हो वो बता दो मेरे को, जल्दी जल्दी बता दो। किसी को 1% भी डाउट हो तो मुझे बता दो जल्दी जल्दी से, क्योंकि अभी लेवल और बढ़ेगा और बढ़ेगा। लेकिन एक चीज को पक्का करते हुए जाना है, रटते हुए नहीं, कि हर एक चीज दिमाग में बैठनी चाहिए। हाँ, ये चीज ऐसे चल रही है, पिक्चर बनते हुए, बिल्कुल पिक्चराइजेशन कर देंगे मैथ्स का, रटोगे नहीं। हर कोई सेकंडों में क्वेश्चन कर देगा, बड़े बड़े क्वेश्चंस, लेकिन समझने के बाद मैं आपसे ही सोल्व करवाऊंगा बड़ा क्वेश्चन। क्या क्लियर है? जल्दी जल्दी बताओ, क्लियर है? नो डाउट, नो डाउट, बहुत बढ़िया, सबका आ गया। इसका मतलब सबको आ गया। तो मैं एक क्वेश्चन आपको टेस्ट कर रहा हूं, देखते हैं कितने जल्दी आंसर करते हैं। दो क्वेश्चन दे रहा हूं, उसके बाद अगले क्वेश्चन पे आएंगे, फिर एक लेवल और बढ़ा देंगे, ठीक है। तो फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, ये पुराने टाइप पे ही है, जल्दी जल्दी बता दो। अब किसी ने नहीं किया तो तुम्हें मैं ना पेन फेंक के मारूंगा यहीं से, अगर इसका आंसर किसी ने नहीं किया। जल्दी जल्दी से स्पीड से आंसर कर दो, फटाफट से जल्दी जल्दी से आंसर कर दो, देखते हैं कितने लोगों का आंसर आता है। जल्दी जल्दी से, अभी टेंशन मत लो, अभी बहुत टाइप होंगी इसकी, बहुत क्वेश्चन होंगे। हर बच्चा सीख के जाएगा, अगर सीखने की ललक है तो हर कोई सीख के जाएगा। लेकिन जो ये सोचता है मैं बस बैठने आया हूं, टाइम पेन कॉपी लेके बैठो, आप ये सोचो कि आपकी ऑफलाइन क्लास चल रही है, आपको मैं एक क्वेश्चन टेस्ट भी करूंगा कि आया या नहीं। तो एक्चुअल में पढ़ना है तो आपको स्टूडेंट बनना पड़ेगा। क्लास में शुरू से ही मैंने कहा क्यों नहीं आते तुम 955 पे? अगर फ्री क्लास की इतनी वैल्यू हो गया तो पेड कर देंगे हम, ठीक है। अगर फ्री क्लास की वैल्यू नहीं है तो पेड कर देंगे, क्योंकि तुम टाइम से नहीं आते, टाइम की कदर तुम्हें है नहीं, तो सिलेक्शन कैसे होगा तुम्हारा? तुम्हें फ्री मिल रहा है, इतना अच्छा कंटेंट, इतनी क्लासेस चल रही हैं, तो तुम आते हो कभी भी, तुम्हारा वक्त, यही तो चीज है, दिक्कत है। कभी भी आगे कभी भी चले गए, फिर कहते हैं समझ नहीं आता। भाई नवाब थोड़ी हो तुम आओ ना क्लास में टाइम पे, टाइम से आओ, टाइम से देखो, फ्री तो तभी तुम्हें हक है बोलने का कि मुझे समझ नहीं आया। तो टाइम से क्यों नहीं आते?
कल से मुझे जो लोग चाहे सीरियस है चाहे कोई दिक्कत नहीं है, क्लास में टाइम से आना चाहिए। बताओ जल्दी जल्दी। 600 600 देखो कितने लोगों ने आंसर कर दिया। ये आंसर क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि शुरू से बैठे हैं क्लास में। अब बोलेगा आने के बाद तुरंत बोल देंगे मुझे तो समझ नहीं आया बैठते ही। तो नवाब बनना छोड़ दो। अगर सिलेक्शन लेनी है अपने घर के हालात के बारे में सोचो, अपने मां बाप के बारे में सोचो, तो हर चीज हो जाएगी। इतने लोग आंसर निकाल रहे हैं, आसान है, अभी मुश्किल लाता हूं, ठीक है? क्या कराने की जरूरत है भैया? देखो जो लोग नए आए हैं, 162 इसको मिले, कोई ये वैध नहीं है, तो 38 दूसरे को मिले होंगे, ठीक है? 62 38 दूसरे को मिले होंगे, तो इन दोनों का अंतर कितना आता है? 62 और 38 का अंतर ही तो देखना है। 4, 5 में से 3 गया 2, 24, तो 24% से जीता है, इसका मतलब 144 है। एक का मान कितना होगा? 6, 100 का मान टोटल 600। क्या इतना टाइम लगना चाहिए इस क्वेश्चन में? क्लियर है? एकदम एकदम क्लियर है। अगला क्वेश्चन, और क्लास में दूसरा लेवल बहुत ऊपर होगा। मैंने कहा कोई भी किताब का क्वेश्चन सोल्व कर दोगे, लेकिन पूरा क्लास देखो, ठीक है? एक एक शब्द समझाता हूं मैं, एक एक शब्द का मायना है। रटने में क्या होता है, बस ये लिखा है देख लो, रटने में तो बहुत आसान है। चलिए अगला क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन टेस्ट करता हूं, अब देखते हैं आया कि नहीं, फिर इसके बाद आते हैं थोड़ा सा लेवल अप। इस क्वेश्चन का और आंसर तुरंत कर दो, कोशिश करो सेकंडों में आंसर आना चाहिए, स्पीड से, एक स्पीड से आंसर आना चाहिए। आसान है मुझे पता है, लेकिन हर किसी का आंसर अब आएगा, क्योंकि मैंने एक एक शब्द क्वेश्चन के अंदर से निकाल दिया है। सबसे पहला पूछा क्या है जरूर देखो, पूछा क्या है जरूर देखो, क्या पूछा गया है वो जरूर देखो। जल्दी जल्दी से बताओ इसका, जल्दी जल्दी। फिर आते हैं थोड़े अच्छे क्वेश्चन में। फिर इसके बाद अवैध मत की भी बारी आएगी, अवैध मत की भी बारी आएगी, अवैध मत, तो वो कैसे करना है वो भी देखना है। जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी, जल्दी जल्दी से, जल्दी जल्दी। जल्दी जल्दी बताओ। देखते हैं किसका आंसर सही आएगा, जल्दी बताओ। किस किस का आ गया? 60, अरे तुमने निकाल भी दिए, बहुत बढ़िया आ गया, तो मतलब मस्त चल रहा है, सही है। टाइप अभी लेवल बढ़ेगा, अब थोड़ा लेवल बढ़ाएंगे, लेकिन ये तो था कि सीखना, क्योंकि किसी भी चीज का, मैं मेरे हर क्लास में यही वर्ड होता है, बेसिक बहुत जरूरी है। जब तक आपका बेसिक मजबूत नहीं होगा, वो मैंने 2 क्लास में देखा था मैराथन में, कि अगर एकदम से लेवल आप बीच में दे दिया तो नहीं समझ आया। क्यों? क्योंकि हम बेसिक पे काम नहीं करते। अगर जो लोग बेसिक शुरू से क्लास कर रहे हैं उसको मजा आ रहा है, मैथ में बहुत मजा आ रहा है। क्लियर है? क्या कराने की जरूरत है अब ये? अब देखो भाई कितना है, मैं एक बार स्पीड से करा देता हूं। 100 कितना मिला? 56, तो इसको कितना मिला? 44, तो कितने से जीता है? 12, कितना? 7200, तो एक का मान 600, तो 100 का मान ये आ गया मेरे भाई 60,000। कौन सी दिक्कत थी इस क्वेश्चन में? ठीक है, अब आते हैं हम सेकंड, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, सेकंड लेवल। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, बस मैं यही बात कर रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है? अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा, एक और आपको जो कराया उसका एक क्वेश्चन और है, इसका भी आंसर कर दो तुरंत। एक क्वेश्चन इसका भी आंसर कर दो, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। इतनी मैं यही करा देता हूं, आपकी प्रैक्टिस, आपको घर बैठने की जरूरत नहीं है। इतने बच्चों के बीच में आंसर कर रहे हो, इसी का प्रैक्टिस है। अभी कराया था मैंने, अभी क्वेश्चन कराया था, बस थोड़ा सा डाटा चेंज कर दिया। उसने कितना कर दिया? 8400। सचिन पायलट वाला क्वेश्चन सेम था। देखते हैं कितने लोग स्पीड से आंसर करते हैं। जल्दी जल्दी आंसर आना चाहिए। फिर हम आते हैं एक लेवल नेक्स्ट, इसका सेकंड लेवल पे आ जाएंगे। फर्स्ट लेवल जो हमारे एग्जाम में आता है वो क्लियर हो जाएगा सबको। देखते हैं इसका आंसर किसका आएगा, फटाफट से कितना आएगा, देखो जल्दी 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 जल्दी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। फिर मैं बिल्कुल जीरो से एक एक शब्द करूंगा, अगले क्वेश्चन में एक एक शब्द का यूज करूंगा। ये मैंने 5वां क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन बहुत एक एक चीज को समझाया है, और इसलिए कर पा रहे हैं बाकी लोग, क्योंकि उनको मैंने समझाया है, वो क्लास में शुरू से बैठे हैं। तो अगर तुम्हें मैथ सीखना है तो 9:55 से क्लास में आओ, 9:55 से। मैं यही बात कह रहा हूं, टाइम सब कुछ है, अगर टाइम की कदर नहीं करोगे तो कुछ सीख नहीं पाओगे। फटाफट से करो, जल्दी जल्दी, ठीक है? अच्छा, क्वेश्चन में ध्यान देखना। अब तुम गलती, ये मैंने क्वेश्चन इसलिए दिया कि तुम देखते नहीं, गलती करते हो एग्जाम में। अगर आता हुआ गलत होता है ना, उससे बड़ी कोई गुनाह नहीं है, कोई पाप नहीं है। अगर तुम्हें आता हुआ क्वेश्चन, क्योंकि तुम्हें आता था और तब तुमने गलत किया, क्यों?
ये मैंने क्वेश्चन इसलिए दिया है, जल्दबाजी में बहुत लोगों ने आंसर इसका 60,000 कर दिया। अरे गधो, एक बार सोच तो लो, क्वेश्चन पढ़ा क्या है, पढ़ो एक बार, देखो क्या दिया है। कुल कितने मत प्रयोग किए गए, कुल कितने मत प्रयोग किए। मैंने एक एक शब्द इसलिए बोला था कि वो आपसे गलती कराता है, आते हुए में गलती कराता है। सोचो क्या गलती की तुमने। अगर टोटल 100% उम्मीदवार थे, 10% ने वोट नहीं डाले, तो कितने ने वोट डाले हैं? 90% ने वोट डाले हैं। 90% ने अगर वोट डाले हैं तो इसका मतलब जीतने वाला, जब भी बात करें कुल मतों का, तो क्या कुछ नहीं करना, यहां से विनर है 52 ले गया, तो 90 में से जो बच गए 52, वो किसको मिले? 8 3 38% हारने वाले को मिल गए। तो हार और जीत का अंतर, इन दोनों का अंतर कितना है? 52 में से 38 घटाओगे कितना आएगा? 14% का है, और इसका वैल्यू 8400 है, तो एक का मान 600 आ गया। लेकिन क्वेश्चन में कुल मत नहीं पूछे गए हैं, कुल कितने मत प्रयोग किए गए हैं। इसका मतलब उसमें कुल कितने मत डाले गए। तो क्या पूछा है मेरे भाई? इसका आंसर पूछा था, इसका आंसर तो कितना होगा? 600 से गुणा कर दोगे तो 54,000 आंसर होगा इसका, जो कि बहुत लोगों ने बस छोटी सी गलती कर दी। हां, करी ना गलती? क्यों हुआ गलत बताओ आप, सोचो। क्योंकि आप बहुत जल्दी में बहुत कुछ सीखना चाहते हो, आप चाहते हो कि एकदम से हम मैथमेटिशियन बन जाएंगे, ये पॉसिबल नहीं है। जो चीज होगी धीरे धीरे सीखना, मैंने कहा है बहुत आराम से होगा, इसीलिए मैं बहुत धीरे धीरे लेके चलता हूं, सबका लेवल एक जैसा लेके। तो आपको आता है, लेकिन जल्दबाजी में गलत कर दिया भाई, तो क्या फायदा उस आने का। इसलिए जो गलती एग्जाम में होगी मैं वो यही करा दूंगा आपसे। एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करके आओगे। 25 में से 25 ही आने चाहिए, 50 में से 50 ही आने चाहिए, 100 में से 100 ही आने चाहिए, जिस भी एग्जाम की बात करेंगे। तो अगर तभी आएंगे, ये आप शब्दों पे ध्यान दोगे, जल्दबाजी छोड़ दो। स्पीड में तो क्वेश्चन टाइम थोड़ी लगेगा। ये गलतफहमी है कि हम किसी भी पेपर को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, तभी कंप्लीट नहीं कर पाते, हमारी टाइम मैनेजमेंट सही नहीं है। हम पेपर पहले कर देंगे, आपको मैं दिखा रहा हूं, आपने नंबर सिस्टम किया, ऐसे ही स्पीड से सोल्व कर रहे हो, ऐसे ही परसेंटेज सोल्व कर रहे हो, कोई भी लॉन्ग मेथड नहीं है, किसी भी जगह कोई बड़ा मेथड नहीं है, बहुत बड़े मेथड यूज कर रहे हैं। लेकिन गलत मत करो दोस्त, तो यही दिक्कत है। चलो आगे आते हैं अब थोड़े से अगले लेवल पे। तो अगला लेवल क्वेश्चन का है, अब पढ़ो एक बार, सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ो, पढ़ना जरूरी है। क्या क्या दिया है, क्या क्या दिया है, ध्यान से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो, आराम से पढ़ो क्वेश्चन। अब बड़ा क्वेश्चन आ गया, थोड़ा सा बड़ा, इसके बाद थोड़ा सा और बड़ा, मैं सारे आपसे ही सोल्व करवा दूंगा, टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। जल्दी जल्दी पढ़ो इसको, क्वेश्चन हर एक को बोल बोल के, क्योंकि कमरे में अकेले बैठे हो या लाइब्रेरी में बैठे हो, तो मन मन में पढ़ो। क्या दिया है, शब्द क्या दिया है, पूछा क्या है, क्या दिया है, पूछा क्या है, ठीक है। जल्दी जल्दी सूची में, मतदाता सूची में मतों की संख्या ज्ञात करो। इसका मतलब इसने क्या पूछा है? कुल मत पूछा है। जल्दी जल्दी से भाई सेशन को लाइक और शेयर कर दो। आपको अगर अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी जल्दी से बताओ। टाइम 9:55 पे, 10 बजे से चलती है 11 बजे तक, लेकिन आप 9:55 पे आओ, क्योंकि टाइम से रहती है हमारी क्लास, एक भी मिनट लेट नहीं होती, एक भी मिनट लेट नहीं होती, पूरे 10 बजे स्टार्ट हो जाती है। और ना हमारी क्लास में कोई फालतू की बातें होती, सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड, सिर्फ यही चीजें होंगी बात, और इसके अलावा कुछ नहीं। चलिए ठीक है, क्वेश्चन पढ़ लिया। अब ध्यान दो, मैं इस क्वेश्चन को बहुत धीरे धीरे करा रहा हूं, क्योंकि अगला क्वेश्चन मुझे आपसे सोल्व कराना है। 2 उम्मीदवार थे, 10% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। कितनों ने प्रयोग किया? पहली बात, 100% थे, 10% ने प्रयोग नहीं किया। इसका मतलब कितने ने किया? 90% ने मतों का प्रयोग किया। क्या यहां तक बात समझ आई? ठीक है। 300 मत अवैध घोषित कर दिए गए। 300 जितने भी डले हैं, सबसे पहले ये कौन से हैं? पोलिंग या डाले गए। इसमें से 90% में से, क्योंकि अवैध तो तभी होगा ना जब वोट डलेगा ही नहीं तो अवैध थोड़ी हो सकता है, ये अवैध थोड़ी हो सकता है 10%। तो इसका मतलब जो मत डलेगा उसमें से कितना? 300 मत अवैध घोषित कर दिए गए।
अब ये जो चीज आ गई, क्या बन गया भाई मेरे, ये जो आ गया है, ये क्या बन गया है कि कौन से होंगे, वैध मत। वैध मत यानी वैलिड वोट, इंग्लिश में अगर बात करोगे तो कौन से होंगे, वैलिड वोट। वैलिड वोट, वैलिड वोट। क्या ये लाइन क्लियर है, क्या यहां तक शब्द क्लियर है? ठीक है। इसके बाद उसने बात की विजेता को मतदाता सूची का, भैया ये तो फिक्स है, कहने की जरूरत नहीं, जब भी फिक्स है इसका तो मैं दूंगा ही दूंगा, मैं इसको तो 5 पेन दूंगा ही दूंगा, कुछ हो जाए, कुछ भी हालात हो जाए। तो ये तो अपने 60 ले गया, ये क्या हो गया, ये अपने क्या ले गया, 60 ले गया, ये क्या ले गया अपने 60, यानी विनर को कुल मतों का बात कर रहा है, इसकी बात कर रहा है वो कुल मतों का। कुल मत कितने हैं, 100%, तो 60 ले गया। लूजर को कितने मिलेंगे, लूजर को कितने मिलेंगे बताओ एक बार, लूजर को कितने मिलेंगे, मैं सिर्फ यहां तक समझाना चाह रहा हूं। तो लूजर को कितने मिलेंगे, लूजर को कितने मिलेंगे बताओ भैया, 90 में से 60 घटाया 30% मिलने चाहिए थे, 30% मिलने चाहिए थे, लेकिन उसमें से भी खराब हो गए। इसका मतलब जैसे क्या हुआ कि मैंने 3 पेन बांटे थे, उसमें से भी एक में इंक नहीं थी, तो कितने होंगे, 2। इसका मतलब ये 300 भी घटा दोगे। क्या यहां तक बात समझ आई? यानी हारने वाले को 60% मिले हैं, और नहीं, हारने वाले, जीतने वाले को 60%, हारने वाले को 30% माइनस 300। क्या ये बात क्लियर आ गई? अगला क्वेश्चन बहुत जल्दी कर लोगे, तीसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन समझ आएगा, फिर आप एक सोल्व करोगे, जब तक जल्दी नहीं आएगा मैं कराता रहूंगा। ठीक है? क्या यहां तक बात समझ आई? क्या यहां तक बात समझ आई? नहीं आई? चलो दोबारा देखते हैं मेरे भाई, नहीं आई तो दोबारा देखते, कोई दिक्कत नहीं। टोटल मतदाता थे 100%, 10% ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया, 90% ने कितना क्या किया, मतों का प्रयोग किया। इसका मतलब डाले गए मत कितने हैं, गए, डाले गए मत, एक मिनट रुक जाए यार, डाले गए मत कितने हैं, डाले गए मत, डाले गए मत कौन से होंगे, 90%। अब इसमें से 90% में से 300 खराब हो गए, जीतने वाले को कुल मतों का 60, तो इसको 60% मिल गए। हारने वाले को कितने मिलने चाहिए थे, 90 में से घटाएंगे, क्यों, मैं समझा चुका हूं, कितने, 30%, लेकिन उस 30% में से भी कुछ खराब हो गए। क्या ये बात समझ पाए? 30% में से भी 300 खराब हो गए, इसका मतलब ये जीतने वाला, ये हारने वाला है। तो इसको देखते हैं ध्यान से बताओ, यहां तक क्लियर है, यहां तक अब क्लियर है, यहां तक अब क्लियर है, एकदम क्लियर है। देखो कोई दिक्कत नहीं है, एक क्वेश्चन में टाइम लेंगे, लेकिन हर चीज समझ आनी चाहिए, क्योंकि गलत क्वेश्चन तब करते हो जब आप रट्टे मारते हो। कुछ भी पूछ ले आपसे, कुछ भी पूछ ले, इस क्वेश्चन में आप सारे क्वेश्चन कर लोगे। ठीक है? अब उसने कहा जीत हार का अंतर कितना है, जीत हार का अंतर उसने कितना कहा है, उसने कहा कि वो 900 मतों से चुनाव जीत गया। तो मेरे भाई 900 मतों से, इसका मतलब इन दोनों का अंतर ही तो कितना होगा, 60% माइनस 30% और माइनस 300, यही तो 900 है। क्या ये लाइन समझ आई? एक बार क्वेश्चन समझाने के लिए मैं सारा डिटेल में कर रहा हूं, फिर शॉर्ट ट्रिक से भी करेंगे इसको, आराम से कर लोगे, आप खुद ही कर लोगे, शॉर्ट ट्रिक कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या ये बात समझ आई? ठीक है? अच्छा, माइनस अंदर जाएगा, 60% माइनस 30% हो गया, ये माइनस माइनस प्लस 300 बराबर 900, तो 30% ये उधर जाएगा तो कितना आ जाएगा, 900 में से प्लस है इधर, उधर क्या आ जाएगा माइनस, तो 600। 1% बराबर कितना आ जाएगा, 20। एक का मान कितना आ गया, 20। क्वेश्चन में अगर पूछा गया है कुल मतों की संख्या, कितने से गुणा कर दोगे, 20 से, आंसर कितना आ जाएगा, 2000। अगर पूछा गया डाले गए मत, तो कितने से गुणा कर दोगे, 20 से, तो कितना आ जाएगा, 1800। अगर पूछा गया है जीतने वाले के, तो कितने से गुणा कर दोगे, 20 से, तो कितने होंगे, 1200। हारने वाले के पूछा गया है, तो 30 को 20 से गुणा कर दिया, 600, और माइनस कितने, 300। तो क्या चीज समझ पाए? अब बताओ, कोई डाउट है किसी को भी, कोई डाउट है किसी को, जल्दी जल्दी बताओ, क्या क्वेश्चन समझ पाए, क्या क्वेश्चन समझ पाए? कुछ भी तो पूछ ले रे बाबा, अगर क्लियर होना चाहिए। क्या कंसेप्ट क्लियर है एकदम? किस किस को अभी भी डाउट है बताओ जल्दी जल्दी।
हाँ दे दूंगा पीडीएफ, मैं आज डलवा दूंगा, जो पिछली थी पीडीएफ में डलवा दूंगा, इन सारी को एक साथ डलवाऊंगा ताकि आप दोबारा प्रैक्टिस करो। इन सारी पीडीएफ को मैं एक साथ डलवा दूंगा ताकि आप दोबारा प्रैक्टिस कर लो, ताकि दोबारा कंसेप्ट याद हो जाएगी। मैं प्रैक्टिस क्लास में ही इतना कराता हूं, आपको जरूरत नहीं पड़ती एक एक चीज की। मैं एक क्वेश्चन किसी भी टाइप का मैंने कराया है, इसलिए आप क्वेश्चन की कोई भी किताब उठाओ, मैं बार बार यही तो कहता हूं कि कोई भी किताब उठाओ, आप क्वेश्चन सोल्व कर लोगे। क्यों कर लोगे? क्योंकि मैं घर के लिए कोई काम नहीं छोड़ूंगा आपका। आप सिर्फ क्लास रोज टाइम से आओ, आपके क्वेश्चन यही सोल्व करोगे, हर चीज यही सोल्व करके जाओगे। क्या क्लियर है? ठीक है, क्लियर है? क्लियर है? नहीं रिपीट करो। ले मेरे भाई दोबारा रिपीट कर देता हूं। 100% कुल मतदाता थे, 100% कुल मतदाता थे। मैं इधर से ले लेता हूं थोड़ा सा ताकि स्पेस बच जाए। 100% कुल वोटर थे, 100%, 100% थे। 10% ने मत नहीं डाले। कितने ने वोट डाले? 90। अब उसमें से 90 में से अगर ये तो आ गया डाले गए मत, 90% में से 300 मत क्या हो गए? खराब हो गए। जीतने वाले को कुल मतों का कितना मिला है? कुल मतों का अगला क्वेश्चन सभी से कराऊंगा मैं, अलग होगा। तो कितना मिला है? 60% मिला है, 60%। तो इसका मतलब हारने वाले को लूजर यानी ये था विनर, लूजर हारने वाले को कितना मिला होगा? 90 में से घटाओगे 60, 30 मिलना चाहिए था, लेकिन उस 30 में से भी 300 खराब हो गए। अब इन दोनों का अंतर देखोगे तो जब भी अगर ये कुल की बात करता है तो यहां ये माइनस ही हो जाएगा। 60% जीतने वाले को, हारने वाले को माइनस 30% और माइनस 300, ये किसके बराबर है? 900 के बराबर। माइनस अंदर गया तो 30% और ये माइनस माइनस प्लस, उधर जाके फिर से माइनस, तो 900 माइनस 300 कितना होगा? 30% का मान कितना है? 600। तो 1% का मान कितना होगा? 20। और आपसे पूछा गया टोटल, तो 20 से गुणा कर दो, 2000। अगर पूछा गया है डाले गए मत, 20 से गुणा कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 1800। या कुछ भी तो क्वेश्चन पूछ ले। क्या अब क्लियर है? क्या अब क्लियर है? बताओ जल्दी जल्दी। ठीक है, अब आते हैं हम इसके नेक्स्ट लेवल पे। ठीक है, तो अब तो समझ आ जाना चाहिए हर चीज। चलिए अब अगला सवाल। अब इस क्वेश्चन को करो, देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं। ये क्वेश्चन ऐसा कोई एग्जाम नहीं बचा होगा जिसके अंदर ना आया हो। जल्दी जल्दी से बताओ, जल्दी जल्दी से। इस क्वेश्चन का आंसर सबका आना चाहिए, इस क्वेश्चन का आंसर सबका आना चाहिए। क्या हो गया? जल्दी जल्दी से बताओ, जल्दी जल्दी से बताओ, क्या हो गया? जल्दी जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का आंसर। क्या पता नहीं। अच्छा सब सही चल रहा है क्या? एक बार बताना कमेंट करके जल्दी जल्दी से इसका आंसर। सेशन को लाइक और शेयर करो मेरे भाई। पीडीएफ एग्जामपुर के चैनल पे मिल जाएगा आपको, लेकिन मैंने अभी डाला नहीं है, मैं बता दूंगा जब भी डालूंगा, टेंशन मत लो तुम। जो चीज कंसेप्ट बना रहे हैं हम एक साथ एक मिक्स पीडीएफ डालूंगा, तब आप क्वेश्चन कर लोगे। तो फटाफट से बताओ क्या समझ पा रहे हो? जल्दी जल्दी से, जल्दी जल्दी से बताओ। ओके क्लियर है? ब्लर हो रहा है, ब्लर हो रहा है, ब्लर तो नहीं हो रहा? किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है कोई? ठीक है, जल्दी जल्दी से आंसर बताओ। सभी अच्छा चल रहा है? बस बस ठीक है। बताओ इस क्वेश्चन का आंसर। पढ़ो क्वेश्चन, कोशिश करो कितने लोग कर सकते हैं। पहला काम आंसर सही आना चाहिए। स्पीड में मेरी गारंटी, स्पीड तो दौड़ोगे। कहते हैं ना, बहुत हाईवे पे रुकने की जरूरत नहीं है, लेकिन कब, जब तक ये ना पता हो यहां ब्रेकर है, यहां पर ये चीज है, यहां पर सिग्नल है, आप दौड़ोगे तभी जब आपको सब रास्ते में पता होना चाहिए कि क्या क्या चीज है। मैं एक एक चीज को एक्सप्लेन कर रहा हूं, जल्दी जल्दी से इसका आंसर बताओ, जल्दी जल्दी से। 1362 नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं, नहीं आएगा तो मैं कराऊंगा, टेंशन मत लो। जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। देखते हैं किस किस का सही होगा, किस किस का गलत होगा। अभी तक मुझे लग रहा है आंसर सही नहीं आया है, मुझे लग रहा है आंसर सही नहीं आया है। देखते हैं आंसर किस किस का सही है, किस किस का गलत है। 6200 शायद सही है, 6200 शायद सही है, बहुत लोगों ने आंसर किया है। टोटल पूछा है इसने मतदाता सूची में, इसका मतलब कुल मत पूछा है। मतदाता सूची में इसका मतलब क्या पूछा है? कुल मत पूछा है। देखो उसने कहा, उसने क्या कहा है, जल्दी जल्दी से। कोई बात नहीं, नहीं आएगा, टेंशन, डर काहे रहे हो? मैं हूं ना, मैं हूं ना, तो डरना काहे भैया, जब मैं हूं ना तो टेंशन नहीं कराते हैं। देखो क्वेश्चन पढ़ो। 2 उम्मीदवार थे, 10% लोगों ने मत का प्रयोग नहीं किया, तो भैया 10% ने प्रयोग नहीं किया, तो कितनों ने प्रयोग किया? 90% ने।
उसमें से 60 मत अवैध कर दिए गए, तो 90% तो डाले गए मत हैं। 90% माइनस कितना होगा 60, ये कौन से हो गए वैलिड वैलिड या वैध वैध मत हो गए। अब जीतने वाले को कुल मतों का मतदाता सूची का कितना मिला है 47% मिला है भाई, 47% मिला है। इसको विनर को 47% मिला है। विनर को कितना मिला है 47% मिला है। और हारने वाले लूजर को कितना मिलेगा 90 में से 47 घटाओगे, क्यों घटाओगे मैं बता चुका हूं, 43% और -60 और ये आगे विनर ये लूजर, तो इसका अंतर कितना होगा 4%। माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस 4% प्लस 60 बराबर कितना होगा 308, यही तो होगा। 60 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 4% बराबर है 308 माइनस 60, तो 308 में से 60 घटा दो, कोई दिक्कत नहीं आराम से। तो 8 10 में से 4 248, तो 4% ही कितना है 248 है। 1% का मतलब 4 6 24 4 दूनी 8, 1 का मान है 62, कुल मतों की संख्या 62 से गुणा कर दो, आंसर कितना होगा 6200। क्या क्लियर है? जल्दी जल्दी बताओ कमेंट करके, क्या एक एक चीज समझ आ गई? क्या एक एक चीज समझ आ गई? जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। क्लियर है? क्लियर है? किस किस को अभी भी नहीं क्लियर है बता दो जल्दी जल्दी, फिर अगले क्वेश्चन में करेंगे। ऐसा तो हो ही नहीं सकता अगर आप क्लास ढंग से देख रहे हो और ना आए, ऐसी कोई चीज नहीं होगी जो आपको ना आए। लेवल में सारे लेवल कराऊंगा, टेंशन मत लो, तुम सारे लेवल होंगे, हर एक लेवल होगा। क्लियर है? एकदम मस्त चिड़िया उड़ रही है, ठीक है, अच्छे तरीके से हमारी दौड़ रही है गाड़ी, तो सब कुछ समझ आ रहा है, बहुत बढ़िया। फिर से कई दिन हो गए, हमारा वर्दी हमारी आन, वर्दी हमारी शान और वर्दी ही पहचान, वर्दी हम लेके रहेंगे, ये हमारा हक है। अगर मेहनत करेंगे तो जरूर आएगी। जल्दी जल्दी बताओ, क्लियर है? ठीक है, तो अपने एक एक दोस्त को अगली क्लास में जोड़ना, आप कोशिश करना अपने एक दोस्त को शेयर करना ये वीडियो, क्योंकि एग्जामपुर चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए टाइम से। अब करते हैं अगला क्वेश्चन, तो देखते हैं कितने लोगों को समझ आया। अब आंसर बताओ मेरे भाई, बड़ा क्वेश्चन है देखो, लेकिन डराने वाला है, कुछ नहीं डरेंगे क्योंकि हम तो एक एक लाइन पढ़ चुके हैं। जल्दी जल्दी बताओ इसका, जल्दी जल्दी बताओ, एक एक लाइन पढ़ चुके हैं, जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी से बता दो, जल्दी जल्दी से। कुल पूछा गया था, देखो अभी इसमें देखो, उसने कहा मतदाता सूची में कुल कितने मत थे, सूची का मतलब कुल ही मत हैं। मैंने पहली लाइन में एक एक चीज क्लियर किया है। मतदाता सूची मतलब कुल मत, मतदाता सूची मतलब कुल मत, डाले गए मतलब वैलिड, मतलब डालेगा मतलब क्या होगा पोलिंग, वैलिड वोट, अवैध मत, उसमें से डाले गए में से अवैध हटा के कौन से होंगे वैलिड। तो आंसर बताओ इसका, देखते हैं। 1000 पता नहीं आया अभी। हारने वाले को कितने मत मिले हैं, क्वेश्चन ये है, ध्यान दो। क्वेश्चन क्या है, क्या है? पीडीएफ एग्जामपुर के टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा आपको, वो आप एक बार टॉपिक खत्म होने दो, मैं पहले नहीं डालूंगा कुछ भी, जब टॉपिक खत्म होगा तभी डालूंगा मैं, ठीक है? तो फटाफट से बताओ इसको, जल्दी जल्दी, जल्दी जल्दी बताओ। देखो इस क्वेश्चन को देखो, 20% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। 100% में से 20% ने मत का प्रयोग नहीं किया, तो कितने ने किया 80% में से, और 80% में से 200 120 मत अवैध घोषित हो गए। 80% माइनस 120, ये कौन से आगे वैध मत। अब जीतने वाले को कुल मतों का कितना मिला है, कुल संख्या का 44 विनर को मिला है 44%, तो इसको कितना मिलेगा 80 में से माइनस किया 44, तो 36%। हारने वाले को 36% मिलना चाहिए था, लेकिन उसमें से भी 120 घटा दोगे, और हार जीत कितना है, इन दोनों का अंतर कितना आ गया 12%, और प्लस होगा 120 और बराबर कितना है 200, ये कितना आ जाएगा 200। तो इसका मतलब 200 अधिक प्राप्त हुए, और इस प्रकार क्या हो गया जीत गया। तो इसका मतलब 12% का मान कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 36। ये मैंने गलत तो नहीं कर दिया एक बार कैलकुलेशन में, 44 माइनस करोगे 14 में 6 गया 8% है भाई आंसर, मैंने थोड़ा सा गलत कर दिया था, माइनस गलत कर दिया था, तो ये कितना होगा 8% होगा, 8 होगा, तो 8% से जीता ये 8%,
प्लस कितना होगा 8% प्लस 120 बराबर कितना होगा 200। तो 1% बराबर, ये उधर माइनस हो जाएगा, 8% का मान कितना होगा 80, तो 1 का मान 10। अगर पूछा जाता है टोटल मत तो कितने होंगे, 10 से गुणा कर दोगे 1000। लेकिन इसने क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्या हुआ, तब हारने वाले उम्मीदवार को मतों से कितने प्रतिशत मत प्राप्त किए। तो बताओ इसका आंसर कितना होगा, जल्दी जल्दी बताओ। 420, हारने वाले को कितने मत मिले हैं 36%, 360 हारने वाले को कितने मिले हैं बताओ जल्दी जल्दी, 240। ठीक है, तो 36% निकालो, उसमें से 120 हटा दो, 36% निकालो, उसमें से 120 हटा दो। अगर पूछा जाता डाले गए मत तो कितने से गुणा कर दोगे, डाले गए मत कितने से गुणा कर दोगे, 1 का मान 10 आया तो कितना होगा 800। क्या ये लाइन क्लियर है, क्या ये लाइन क्लियर है 800। ठीक है, अगर पूछा जाए वैध मत 80% घटा दो, 80% 800 में से कितना घटा दोगे 120, 800 में से अगर आपने 120 घटा दिया तो कितना बच जाएगा 680। तो कुछ भी क्वेश्चन पूछ ले आप फंसोगे नहीं, कुछ भी क्वेश्चन पूछ ले आप फंसोगे नहीं। क्या ये लाइन क्लियर है। तो अब मैं चेक करता हूं, देखते हैं कितनों को आया कितनों को नहीं आया। अब क्वेश्चन अलग टाइप है मेरे भाई, एक बार पढ़ो क्वेश्चन, और ये टाइप अगर आपको करनी है तो जल्दी जल्दी से एक बार क्वेश्चन पढ़ो और कोशिश करना, अगर आए या ना आए अपना जवाब जरूर देना अगली क्लास में। इसमें एक बार क्वेश्चन पढ़ो, पहले क्वेश्चन पढ़ो जल्दी जल्दी। अब थोड़ा सा लेवल और ऊपर आया है, थोड़ा लेवल और ऊपर आया है। ठीक है, जल्दी जल्दी बताओ, देखते हैं किसका आंसर आएगा किसका नहीं आएगा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सभी ने किया। दोबारा बताऊं, अच्छा बताना किस किस को समझ नहीं आया, कमेंट करो एक बार। देखो एक दो तो नहीं, ऐसे होगा कि जरूरी नहीं है। तो सेशन को लाइक और शेयर जरूर करना, आप जितने भी लोग देख रहे हैं कम से कम उतने लोग लाइक और शेयर जरूर करना। कहां हो जब बताओ जल्दी जल्दी, किस सबको समझ आ गया था ना। तो कुछ भी पूछ ले, हमने इतने क्वेश्चन किए हैं। अब बताओ, पढ़ो पढ़ो क्वेश्चन, क्वेश्चन पढ़ो, सिर्फ क्वेश्चन पढ़ो, इसको क्वेश्चन पढ़ो, रिपीट। समझ नहीं आया, समझ नहीं आया था, बाकी लोग इस क्वेश्चन को ट्राई करो, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो और इस क्वेश्चन आप एक बार लिख लो या देख लो क्या क्या चीजें हैं इसमें, एक बार पेन से लिख लो अवैध वैध। और उसके बाद मैं दूसरा क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं एक बार, कुछ लोग पूछ रहे कैसे आया। देखो मेरे भाई, 100% में से 20% ने प्रयोग नहीं किया, तो 80% ने मतों का प्रयोग किया, यहां रहा लाइन। ठीक है, 120 मत अवैध घोषित कर दिए, 200 मत अधिक प्राप्त हुए, जीतने वाले को 200 अधिक प्राप्त हुए। थोड़ा सा लैंग्वेज में प्रॉब्लम है इसकी, जीतने वाले को क्या हुआ 200 अधिक प्राप्त हुए हैं। तो 80% माइनस 120 किसको मिले हैं, ये है वैध मत। थोड़ा सा लैंग्वेज में प्रॉब्लम है, टाइपिंग मिस्टेक हो गया होगा। अब जीतने वाले को कुल का, विनर को कुल का कितना मिला है 44%, तो हारने वाले को इसमें से घटा दोगे कितना होगा 36%, और माइनस 120 क्योंकि जो भी जाएगा इसके खाते से जाएगा। तो यहां हार जीत का अंतर कितना है 8%। अगर यहां फिर से मैं लिख देता हूं दोस्त, अगर जिसको नहीं समझ आया होगा, तो विनर ये है, लूजर ये है। हार जीत का फैसला कैसे होगा, 44% माइनस 36% और माइनस 120, ये क्या है हार जीत, ये कितनी है 200, माइनस अंदर जाएगा 44% माइनस 36% और माइनस माइनस प्लस 120 बराबर है 200। तो यहां बचा 8% प्लस 120 बराबर है 200, तो ये उधर जाएगा 8% बराबर है 80। एक का मान कितना आएगा 10। अब 100 का मान पूछा है तो कितना हो जाएगा 1000, 80 का मान पूछा है तो कितना हो जाएगा 800, और अगर ये पूछा है तो आप निकाल लोगे बाकी। ठीक है, बाकी सब कुछ हो जाएगा, क्लियर है। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को आपको होमवर्क करना है, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क होगा। एक क्वेश्चन ये है, और अब ये क्वेश्चन ये होगा, ये मैं कराऊंगा अगली क्लास में। तो आपको कैसे करना है, जो चीज प्रॉब्लम आ रही है वो कमेंट बॉक्स में डालना। क्या लग रहा है, क्या समझ आ रहा है, मैथ कमजोर था तो आपको समझ आ रहा है, जल्दी जल्दी अभी एक बार कमेंट बॉक्स में डालना। बाकी मिलते हैं अगली क्लास में, अपने दोस्तों को जोड़ो, सेशन को लाइक और शेयर करो। थैंक यू, जय हिंद, जय एग्जाम4।